दाता साहब अल्लाह रहमा। अब उस दौर का एक बड़ा, आप ये कह सकते हैं, हाकिम था लाहौर का, राय राजू, बड़ा मशहूर है। मुख्तसर में टच करूंगा क्योंकि ये सब ने ये बात सुनी हुई है, लेकिन उसका एक हिस्सा सुना है। राय राजू था, ये लाहौर के अंदर हाकिम था, लेकिन फिर उसने हुक्मरानी छोड़ के ये चला जाता है जंगलों में, जोगी बन जाता है। काफी अरसा गुजर गया, वापस आता है तो उसके अंदर इस्तिदराज। इस्तिदराज क्या होता है? ईमान ना हो और कोई ऐसा काम करना बगैर ईमान के, तकवा नहीं है, शरीयत का नूर नहीं है, बाअमल नहीं है, लेकिन कोई ऐसा काम करता है जिसको देख के बंदा हैरान हो जाए, तो ये इस्तिदराज होता है। ये काफिर भी कर सकता है, सिख भी कर सकता है, ईसाई भी कर सकता है, यहूदी भी कर सकता है, हर बंदा कर सकता है। इसको इस्तिदराज कहा जाता है। अब ये राय राजू, इसके पास लोग दूध लेकर जाते हैं। अब चूंकि उसका हल्का अहबाब बढ़ चुका था, लोग उसके करीब आ गए थे। अब लोगों को खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए, लोग तो पास हैं। अब लोग लाते, एक वक्त का दूध देते। इसने ऐलान कर दिया, हाँ भाई, जो मुझे एक वक्त का दूध नहीं देगा, अगले टाइम पे उसके गाय या भैंस के थनों से दूध नहीं आएगा, खून आएगा। लोग डर जाते, जनाब लोगों ने दूध देना शुरू कर दिया। एक मरतबा दाता साहब अलैहि रहमत जब मस्जिद तैयार हो गई, बाहर बैठे थे, अब दीन का काम करना है, तबलीग करनी है। एक माई को देखा, सर पे जनाब उसने टोकरा, वो बाल्टी उठाई हुई है और लेकर जा रही है। पूछा कहाँ जा रही है? उसने कहा जी वो फलां जो है ना राय राजू, उसको दूध देने जा रही हो। एक वक्त का दूध उसे देना पड़ता है ना, तो अगले वक्त थन से, गाय भैंस के थनों से क्या निकलता है? खून निकलता है। आपने इरशाद फरमाया कि भाई यहीं पे रखो, आज के बाद जिम्मेदारी हमारी है। कोई दूध की जगह था जो है ना, वो क्या है, खून शून नहीं आएगा, जिम्मेदारी हमारी है। दूध आएगा, खून नहीं आएगा, यहीं रख दो। माई नहीं नहीं, जानवर खराब हो जाएंगे, खून आना शुरू हो जाएगा। आपने फरमाया कि मैं हूं ना। अब चेहरा हो हसनी हुसैनी सैयद का, माई ने देखा, उसने कहा कि भाई न चाहते हुए भी यकीन आ रहा है, जो बोल रहा है सच बोल रहा है, हो ही नहीं सकता कि झूठ बोले। अब दादा साहब अलैहि रहमा के पास उसने दूध छोड़ा, घर चली गई, शाम को दूध निकालने के लिए गई, दूध ही निकल रहा है, खून नहीं आता। उसने ऐलान कर दिया, बाहर निकल दिया, हर बंदे को रोक के कहती है भाई वो सैयद नहीं, दादा साहब अलैहि रहमा, जाके उसने दूध दे आओ, एक टाइम दा, बस ठीक है, बेगम हो जाओ, कोई खून शून नहीं आने लगा। अब वो परेशान हो गया, भाई माल आना बंद हो गया, दूध खत्म हो गया, अब कैसे अपने जो चेले हैं उनको पाला जाए। हाँ भाई आ जाओ, पता करो ये दूध क्यों नहीं आ रहा। किसी ने बताया जी वहां फलां शाह साहब आए हुए हैं, सैयद आए हुए हैं, उसने जनाब यूं लोगों को जो है ना वो मुतमईन कर दिया है, लोग अब तुम्हारे पास दूध नहीं लेके आएंगे। बड़े गुस्से में, मैं इंज कर देंगे, आदत होती है लोगों, मैं इंज कर देंगे। दादा साहब अलैहि रहमा के सामने आया, उसने कहा कौन है भाई? आपने फरमाया मैं हूं। कौन? तुम्हें बताता हूं। उसने कहा जी मैं राय राजू हूं, मैं यूं कर दूंगा। आपने फरमाया करके देखा। अब वो दादा साहब अलैहि रहमा को मबहूत और परेशान करने के लिए जहन में उसके ये था कि मैं ऐसा काम करूंगा, हवा में उड़ूंगा, ये परेशान हो जाएगा। हवा में उड़ा, हवा में उड़ता है। दादा साहब अलैहि रहमा ने अपने वो, जिसको पंजाबी में खड़ा कहते हैं, वो लकड़ी के चप्पल होते हैं, आपने उनसे फरमाया कि भाई इसको उतार के लाओ। वो हवा में उड़ रहा है, ऊपर से उसके सर पे पड़ रही है वो जूती, नीचे उतरा। उसने कहा जी भाई ये बात तो चलो एक मर्तबा तो हो गया, अब अगली मर्तबा देख लेते हैं। मैं कहीं जा रहा हूं, मैं यहां से जा रहा हूं कहीं, मुझे बताना कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां गया था। वो अपने जादू के जोर पे गायब हुआ, आजाद कश्मीर में किसी बाग के अंदर जाता है, वहां से जाके सेब तोड़ने लगा, तो सेब के करीब होता है तो सेब का दरख्त पीछे हो जाता है, सेब पकड़ने लगता है, सेब पीछे हट जाता है। इतने में एक पर्दा पोश आया, मुकम्मल अपने जिस्म को ढांपा हुआ। उसने आगे पूछा क्या चाहते हो? उसने कहा जी सेब चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए। आपने सेब तोड़ा, उसके 2 टुकड़े किए, ये पकड़ो। उसको तो जल्दी थी कि मैंने फौरन पहुंचना है। दादा साहब के सामने आया, ये देखो ये मेरे पास सेब है, बताओ मैं कहां से लाया हूं। आपने फरमाया ये अद्धा क्यों है?
पूरा क्यों नहीं है, ये आधा क्यों है? उसने कहा भाई मुझे ये बताइए मैं गया कहां था। दादा साहब अलैहि रहमत ने इरशाद फरमाया, मुझसे पूछते हो कि मैं गया कहां था? आपने अपना हाथ पीछे से बाहर निकाला, फरमाया यही है ना इस सेब का बकिया हिस्सा, जो हिस्सा तेरे हाथ में है उसका बकिया हिस्सा मेरे हाथ में है। फरमाया तू मुझसे पूछता है कि तू कहां गया था, मैं तुझसे पहले वहां मौजूद था जहां तू गया था। अब वो राय राजू मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है। अब दाता साहब अलैहि रहमा उसको फैज देते हैं। फैज कैसा देते हैं कि आज तक जारी है, उन्हीं के खानदान में चाबी चल रही है, उन्हीं के खानदान में दाता साहब अलैहि रहमा के दरबार की चाबी है। वो इस वक्त इसके हेड है। आज तक किसने बनाया? दाता साहब ने। अब कहेंगे जी दाता कहना जायज नहीं है, तनख्वाहें सारी दाता साहब अलैहि रहमा के दरबार से मिल रही है महकमा औकाफ को, तो जो इतनी तनख्वाहें बांट रहा उसको दाता ही कहा जाएगा ना। समझ आई कि नहीं?